बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान नायत रहम करने वाला है। आज मैं शॉपिफ़ाई के फ्री जो कोर्स है उसका थर्ड लेक्चर को बयान करूँगा, जिसमें हम मार्केटिंग को डिटेल से मैं आपको बताऊँगा किस तरह आपने मार्केटिंग करनी है, अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करना है। सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि शॉपिफ़ाई के एक मुकम्मल पार्ट में जो मार्केटिंग का पार्ट है वो सबसे अहम अपना किरदार अदा करता है, यानी कि सबसे अच्छा अपना रोल अदा करता है। अगर आप इसको नहीं करेंगे तो आपका जो भी काम है या जो भी आप चीज़ें बेचेंगे वो नहीं बिकेंगी। उसकी मेन रीज़न ये है कि देखिए, शॉपिफ़ाई के ऊपर अगर आप वेबसाइट बनाते हैं वो तो गूगल पे एक वेबसाइट बनाने का तरीका है, यानी गूगल पे आप अपनी वेबसाइट को रैंक करते हैं, यानी अपने पब्लिश करने का वो एक ज़रिया है, ठीक है? उसके बाद देखा जाए तो ये मार्केटिंग ही है, जिससे आप अपने ऑर्डर को रिसीव करते हैं और अपने ऑर्डर को रिसीव करने के बाद आपको पता चलता है कि कौन-कौन से लोगों ने मुझे ऑर्डर किया है, किस-किस लोगों ने मुझे ऑर्डर नहीं किया और कौन से लोग मेरे ऐड पे आए हैं, किस लोगों ने परचेज़िंग की है, किन-किन लोगों ने मेरी ऐड को वैसे ही देखा है और चले गए हैं। ठीक है? तो इस तरह ना आपको मार्केटिंग से आइडिया होता है कि यार किन लोगों को टारगेट करूँ, ताकि मेरी जो प्रोडक्ट्स है वो अच्छी बिके। ठीक है? आपने फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो मार्केटिंग के मतलब डिजिटल मार्केटिंग है, जिसमें टिकटॉक एड्स और फेसबुक मेटा एड्स आती हैं, ठीक है? फेसबुक मेटा एड्स में आप देखेंगे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप की कैम्पेन्स शामिल हैं। ये कंपनीज़ जो है मेटा की हैं, और टिकटॉक जो कंपनी है वो कंपनी है लाइक टिकटॉक की अपनी, ठीक है? वो चाइना की कंपनी है, टिकटॉक की अपनी कंपनी है। लेकिन यहाँ पे आपको एक बात बताता चलूँ कि टिकटॉक जो है, ये पाकिस्तान में ऐड अकाउंट को मतलब कि रिकमेंड नहीं करता कि आप पाकिस्तान वाले बंदे जो लोग हैं वो यहाँ पे ऐड चलाएँ, क्योंकि पाकिस्तान में उन्होंने ऐड अकाउंट बंद किया हुआ है। अब आपके ज़हन में सवाल आता होगा, सर जी लेकिन मैंने डिफरेंट एड्स, अगर मैं टिकटॉक ओपन करता हूँ डिफरेंट एड्स मेरे सामने आते हैं, लेकिन वो टिकटॉक पे चल रहे होते हैं। वो कैसे चल रहे होते हैं? वो इस तरह चल रहे होते हैं कि इन्होंने टिकटॉक में उन्होंने क्या किया है, एजेंसीज़ दी होती हैं लोगों को कि आप हमारी एजेंसी लें, और एजेंसी से हम फिर राब्ता करते हैं, रजू करते हैं, उनसे फिर हम ऐड अकाउंट लेते हैं पाकिस्तान का। ठीक है? तो फिर हम पाकिस्तान में ऐड चलाते हैं। वरना अगर आपने बाहर के ममालिक में ऐड चलानी, लाइक यूएसए में, यूके में, कहीं भी, तो वहाँ पे ऐड अकाउंट ओपन है। आप पाकिस्तान से बैठ के ऐड अकाउंट बना सकते हो टिकटॉक का, और ईज़िली अपनी ऐड को रन कर सकते हो बिना एजेंसी अकाउंट के, ठीक है? क्योंकि एजेंसी अकाउंट ना हम लें तो फिर ऐड अकाउंट बन तो जाता है, लेकिन उस पे लोकेशन पाकिस्तान की नहीं आती, मतलब पाकिस्तान की लोकेशन उसमें नहीं आ रही होती, जिसकी वजह से हमें टिकटॉक से सॉरी एजेंसी अकाउंट से टिकटॉक का ऐड अकाउंट बाय करना पड़ता है। लेकिन मेटा ऐसा नहीं करता। मेटा आपको रिकमेंड करता है कि आप पाकिस्तान में अपना ऐड अकाउंट ओपन करें हमारे प्लेटफॉर्म पे और अपनी ऐड को रन करें, ठीक है? बजरिए मेटा यानी फेसबुक के जरिए, ठीक है? तो फेसबुक ये रिकमेंड कर रहा होता है कि आप इसके हमारे जरिए आए और आके जो है मतलब कि अपनी एड्स को रन करें और लोगों तक अपनी रसाई हासिल करें, अपनी वो चीज़ पहुंचाएं जो आप सर्विसेज देना चाह रहे हैं, ठीक है? तो इसमें आपको बताता चलूँ कि फ़ेसबुक, मैं आज आपको इंशाल्लाह फ़ेसबुक के बारे में, मेटा एड्स के बारे में थोड़ा डिस्कस करूँगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये क्लियर करता चलूँ कि मैं अगर आपको फ़ेसबुक का मुकम्मल बयान करूँ ना फ़ेसबुक का, तो मैं बयान नहीं कर पाऊँगा इस 1 घंटे की क्लास में या 35-40 मिनट की क्लास में आपको मुकम्मल ब बयान नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि फ़ेसबुक की बहुत ज़्यादा सेटिंग्स हैं, बहुत ज़्यादा डीपली हैं, ठीक है? मैं हर एक चीज़ को आपको बारीकी से पढ़ नहीं कर पाऊँगा। मैं मेन-मेन चीज़ें आपको बताऊँगा, फिर आप उनके बारे में मज़ीद सर्च कीजिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है? तो अगर कोई चाहता है कि यार मैं उसामा भाई से मुकम्मल ट्रेनिंग लूँ, जिसमें मैं फ़ेसबुक को मुकम्मल हर एक चीज़ बताई जाती है कि यार आपने फ़ेसबुक किस तरह काम करना है, किस तरह आपने ऑडियंस को टारगेट करना है। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको मिसाल के तौर पे बताता चलूँ कि अगर हम फ़ेसबुक पे ऐड चलाते हैं, लेट्स से इसमें 2 तरह की ऐड होती है, ठीक है? एक होती है ब्रॉड ऐड, एक होती है टारगेटिंग ऐड, यानी अपनी ऑडियंस को, राइट ऑडियंस को टारगेट करना, ठीक है? सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि जो आप चीज़ सेल कर रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक वॉच सेल कर रहे हो, तो वो वॉच का मतलब कि जो वो वॉच है, ठीक है? वो लोग कौन-कौन से लोग उसे पसंद करते हैं? किस ऐज के लोग उसे पहनना पसंद करते हैं? किस ऐज के लोग उसे पहनना नहीं पसंद करते? कहाँ पे वो ज़्यादा सेलिंग होती है? कितनी प्राइस है? और इस प्राइस रेंज के लोग कहाँ पे मौजूद हैं, वो लेंगे, ठीक है? ऑडियंस को मैं टारगेट करूँगा तो वो राइट ऑडियंस के पास मेरी ऐड जाएगी, तो वो फिर मेरी जो ऐड है, वो ज़्यादातर लोग वॉच करेंगे। तो फिर मुझे ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। बनिस्बत ब्रॉड ऐड के। अच्छा, ब्रॉड ऐड क्या होती है कि आपने सिंपल ही बजट दे दिया फेसबुक को, ठीक है? आपने सिंपल बजट दिया ऐड कैंपेन पे जाके, ठीक है? बजट देने के बाद आपने अपना क्रिएटिव सेट किया और एज़ इट इज़ ऐसे ही पब्लिश कर दिया और फेसबुक को कह दिया कि तुम ही मेरी मैनेज करो ऐड को,
ठीक है? तो वो फिर ब्रॉड ऐड होती है, ब्रॉड मतलब खुली ऑडियंस। तो इसमें नुकसान हमारा ये होता है कि देखें फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से कि हम वॉच की एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। मेरे पास एक डिजिटल वॉच है, तो ठीक है, मेरे पास अगर आई एप्पल की वॉच है, एप्पल की, और मैं उसका चार्जर सेल कर रहा हूँ, ठीक है? एप्पल की वॉच का चार्जर सेल कर रहा हूँ या आईफ़ोन का चार्जर सेल कर रहा हूँ, ठीक है? पावर सप्लाई चार्जर जो होता है। अच्छा फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अब ऑडियंस ब्रॉड कर देता हूँ, मैं कहता हूँ फेसबुक तुम ही मेरी ऑडियंस को टारगेट करो और तुम ही मेरी ऑडियंस को दो। लेकिन फेसबुक को नहीं पता कि यार आपकी जो ऐड है वो किस लेवल की है, क्या चीज़ आप प्रोसेस कर रहे हो, लेकिन वो आहिस्ता-आहिस्ता आपकी ऐड को इम्प्लीमेंट करता है आपके रिज़ल्ट के हिसाब से। ठीक है? आपकी ऑडियंस के हिसाब से आपकी ऐड को वो मतलब कि सिंक्रोनाइज़ करता है, बढ़ाता है, लोगों को दिखाता है। तो मतलब ये कहने का है कि अगर आप आईफ़ोन का चार्जर सेल कर रहे हो, तो आपने ब्रॉड ऑडियंस को क्लिक किया, ब्रॉड ऑडियंस आपने दे दी, ठीक है? बजट आपने 2100 का दे दिया, 2100 में आपको जो ऑडियंस मिली वो 4000। 4000 लोगों ने आपको आपकी ऐड को वॉच किया। फॉर एग्ज़ाम्पल जिनमें से 4000 मेंबर जो है वो एंड्रॉयड वाला निकल आए, या 3000 मेंबर एंड्रॉयड वाला क्लिक करता है, यानी ऐड वो थोड़ा मतलब वॉच करता है आपकी ऐड को। तो फेसबुक को ये लगेगा यार कि इस कैटेगरी के जो लोग हैं ना, ये ऐड मेरी ज़्यादा देख रहे हैं, मैं अपनी सारी जो ऑडियंस है इनको ही दिखा दूँ, ठीक है? मतलब इनको ही दिखा दूँ, राइट? तो फिर क्या होगा कि वो हमारी सारी ऑडियंस वो एंड्रॉयड वाली आ जाएगी, जिसमें से लाइक 3000 या 3500 ऑडियंस हमारी एंड्रॉयड वाली आ गई, पीछे बची 1500 ऑडियंस, ठीक है? 1500 ऑडियंस के पास मिनिमम एक मतलब कि 1000 मेंबर्स के पास तो आईफोन का चार्जर ऑलरेडी मौजूद होगा, बाकी पीछे 500 500 रह गए। 500 में से आपकी ऐड के ऊपर 300 मेंबर आएगा, ठीक है? 300 में से भी कम लोग आते हैं, ठीक है? जिनमें से हाफ से ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं करते, ठीक है? हाफ से ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, मतलब यानी कि बात करने का मकसद ये है कि वो क्या करेंगे कि यार लाइक 250 मेंबर्स हमारी वेबसाइट पे आया, सॉरी इससे भी कम आते हैं, 150 लगाएं या 100 लगा लें। 100 में से 50 लोगों ने आपकी ऐड को देखा, मतलब आपकी जो प्रोडक्ट है उसे वॉच किया और वहाँ से वो लीव हो गए, उन्होंने परचेज नहीं किया, जिसमें से 50 बाकी बचे। 50 में से जनाब आपको ऑर्डर आए 10 या 15, ठीक है? 10 15 या 20 ऑर्डर आए, उनमें से 10 रिटर्न हो जाते हैं, पीछे 10 ऑर्डर बचते हैं। लेकिन वो 10 ऑर्डर भी नहीं बचते, इससे बहुत कम ऑर्डर आते हैं, ये तो मैंने आपको ज़्यादा बता दिया। तो ये होता है ब्रॉड ऑडियंस का नुकसान, ठीक है? इसीलिए जब भी कोई आपने चीज़ सेल करनी है, आपने राइट ऑडियंस को टारगेट करना है, ठीक है? तो उसके लिए क्या है कि आपको एक-एक पॉइंट समझना पड़ता है डिटेल से डीपली कि किस तरह मैं अपनी ऐड को मैनेज करूँगा, सिंक्रोनाइज़ करूँगा, ठीक है? अपनी ऐड को बजट दूँगा, बिड कहाँ पे लगाऊँगा, कैप बिड कहाँ पे यूज़ करूँगा, ठीक है? और फिर मैं अपनी ऐड को बूस्ट कैसे करूँगा, कम पैसों में ज़्यादा ऑडियंस को टारगेट कैसे करूँगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम अपने पेड कोर्स में करवा रहे हैं, यानी 1 माह की लाइव ट्रेनिंग में करवा रहे हैं, जिसमें से तकरीबन 11 से 12 लेक्चर मैं मेटा के ऊपर प्रोवाइड करता हूँ डिटेल से, यानी 15 लेक्चर तक हो जाते हैं। मैं आपको डिटेल से 11 से 12 लेक्चर प्रोवाइड कर देता हूँ मेटा एड्स के ऊपर, जिसमें से आपको पता चल जाता है कि यार हमने ऐड को कैसे मैनेज करना है, किस तरह हमने अपनी ऐड को बूस्ट करना है। तो ये देखें, ये सारा कुछ हम 6000 में करवा रहे हैं, ठीक है? 6000 में ये सारा कुछ आपको हम सिखा रहे हैं। 1 माह की ट्रेनिंग प्रोवाइड कर, जिसमें आपको मुकम्मल शॉपिफ़ाई सिखाया जाता है, एडवर्टाइज़मेंट भी सिखाई जाती है। तो इसीलिए ये आपके मैं आपसे ये दावा करता हूँ कि आपके जो पैसे रायगा नहीं जाएँगे। इंशाल्लाह विद इन कोर्स ही आप इसको क्लियर कर लेंगे। 18 दिन के अंदर मेरा टारगेट होता है कि आपकी ऑडियंस आएगी, बशर्ते ये है कि आप मेरे साथ चलें तो, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं अपने एड्स को। आज हम उससे पहले मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि आपने यहाँ पे ऑनलाइन स्टोर के ऊपर आना है, ठीक है? यहाँ पे ना एक प्रो आपने सर्च करना है, पिक्सेल को अटैच करना है अपनी शॉपिफ़ाई वेबसाइट के साथ। यानी यहाँ पे एक ये एक ऐप आपने ऐप डाउनलोड करनी है, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, ये वाली आ गई है, ठीक है? ये वाली ऐप है, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये लोडिंग हो रही है, लोडिंग होते ही मैं आपको दिखाता हूँ। जी, ये आ गई है। अच्छा, ये ऐप है फेसबुक एंड इंस्टाग्राम वाली ऐड। इसको आप नीचे थोड़ा स्क्रॉल करें। अब यहाँ से आपने इसको डाउनलोड कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करेंगे तो ये एक आपके स्टोर के ऊपर आ जाएगी। यहाँ से आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है और आपने फिर क्या करना है, इसके साथ अपना फेसबुक का अकाउंट लगाना है, यानी कि अपना ईमेल और पासवर्ड आपने सेट करना है।
देन आपके सामने इसका आप जो आपका पोर्टफोलियो होगा ना, बिजनेस पोर्टफोलियो, वो आ जाएगा। उसके अंदर आपके आएंगे पिक्सल्स, वो पिक्सल आपने अटैच करना है। अब पिक्सल क्या होता है, बिजनेस पोर्टफोलियो क्या होता है, मैं नेक्स्ट आपको चल के एड्स के ऊपर बताता हूँ ताकि आपको मजीद अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, चलते हैं अपनी ऐड की जानिब। अच्छा, सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि अपनी फेसबुक ओपन कर लेनी है। ठीक है, यानी अपने ब्राउजर के ऊपर अपनी फेसबुक को लॉग इन कर लेना है। जब अपने ब्राउजर के ऊपर फेसबुक लॉग इन करें ना, तो आपने क्या करना है कि बिजनेस मैनेजर अपना ओपन कर लेना। बिजनेस मैनेजर कैसे ओपन करना है, जहां पे आपने ब्राउजर ओपन किया होगा ना, जिस ब्राउजर पे आपने फेसबुक ओपन की होगी, आपने वहां पे लिखना है जाके, वहां पे इसको न्यू टैब पे आ जाए, और न्यू टैब पे आपने लिखना है फेसबुक बिजनेस मैनेजर या फेसबुक बिजनेस सूट। ठीक है, ये भी ओपन किया, लेकिन इसके अंदर मैंने पोर्टफोलियो अपना ओपन किया हुआ है। सिंपल यहाँ पे लिखें फेसबुक बिजनेस मैनेजर, ये है। क्लिक करेंगे इसको। यहाँ पे ना फेसबुक बिजनेस मैनेजर की ऑप्शन आ रहा होगा। दोबारा, सॉरी, ये हमारे पास ना फेसबुक बिजनेस मैनेजर की सेटिंग ओपन हो जाती है। ठीक है, ये मैंने अपनी अकेडमी का जो पोर्टफोलियो वो ओपन किया हुआ है, बिजनेस मैनेजर ओपन किया हुआ है। ये बिजनेस मैनेजर है। अच्छा, एक ना फेसबुक के अंदर भी एड मैनेजर होता है। लेकिन जो अथेंटिक तरीका है वो इसका यही है कि आप बिजनेस मैनेजर बनाएं। बिजनेस मैनेजर बनाने के बाद आपने क्या बनाना है, बिजनेस पोर्टफोलियो। ये जरा गौर से सुनिएगा। सॉरी, आपने पहले बिजनेस मैनेजर बनाना है अपना। बिजनेस मैनेजर बनाने के बाद आपने बिजनेस मैनेजर के अंदर बिजनेस पोर्टफोलियो बनाना है। ठीक है, बिजनेस पोर्टफोलियो बनने के बाद आपने पोर्टफोलियो के सेटिंग में जाना है। फिर आपने क्या करना है, वहां पे फेस सॉरी अपना एड अकाउंट बनाना है, और फिर अपना पिक्सल बनाना है। ठीक है, क्या करना है, पहले सबसे पहले आपने बिजनेस मैनेजर बनाना है। ठीक है, बिजनेस मैनेजर बनाने के बाद आपने क्या बनाना है, बिजनेस मैनेजर बनाने के बाद आपने बिजनेस पोर्टफोलियो बनाना है। ठीक है, बिजनेस पोर्टफोलियो क्या होता है और बिजनेस मैनेजर क्या होता है, ये भी आपको बताता हूँ। कि बिजनेस मैनेजर बेसिकली, लेट सपोज आप एक फैक्ट्री में जाते हो जहाँ पे 3 डिपार्टमेंट है। 3 डिपार्टमेंट्स में एक होता है हमारा एचआर या मैनेजर। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट कौन से हैं, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, मैकेनिकल डिपार्टमेंट और इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट। ठीक है, 3 डिपार्टमेंट है। अब तीनों को पीछे एक हेड कर रहा होता है, यानी वो बिजनेस मैनेजर कह लें आप। ठीक है, जो हेड कर रहा होता है वो बिजनेस मैनेजर होता है, जो आपके पूरे बिजनेस को मैनेज कर रहा होता है। ठीक है, अब बिजनेस मैनेजर क्या करता है, आगे बिजनेस पोर्टफोलियो बना देता है, यानी सब मैनेजर बना देता है। ठीक है, या आप फोरमैन लगा लें एक डिपार्टमेंट का, वो बना देता है, यार आपको मैंने कमांड देनी है, तुमने आगे काम करना है। ठीक है, और मैंने तो सारी जो डाटा तुमसे लेना है। तो यही सीन सिनेरियो इस पे है कि आपने सबसे पहले एक बिजनेस मैनेजर बनाना है, जिसके अंदर आपको नोटिफिकेशंस, बिजनेस में एड मैनेजर यहाँ से भी ओपन हो जाता है, इनबॉक्स, ठीक है, कंटेंट प्लानर, सारे ऑल टूल्स आ रहे होते हैं। ये डीपली पॉइंट्स हैं। अगर मैं आपको बारी बारी एक्सप्लेन करूंगा तो ये आपकी समझ में नहीं इस तरह आएगा, क्योंकि इनको एक्सप्लेन करते हुए मैं तकरीबन 4 से 5 लेक्चर लेता हूँ, ताकि आपको मजीद इंप्लीमेंट करके आपको ऐड की समझ आ जाए। ठीक है, कभी कभी ये होता है कि जब आप न्यू अकाउंट फेसबुक पे बिजनेस मैनेजर बनाते हो ना, तो आपका बिजनेस मैनेजर भी सस्पेंड हो जाता है और फेसबुक का अकाउंट भी सस्पेंड हो जाता है। क्यों सस्पेंड होता है कि आप फेसबुक बनाते हो, फेसबुक बनाने के बाद उस पर पेजेस बना देते हो, पेज भी सस्पेंड हो जाता है। ये मेरा पेज बना हुआ है rafeeksens.store के नाम से, तो ये मेरा पेज है। ठीक है, उसके बाद और भी मेरे डिफरेंट पेजेस हैं जो यहाँ पे मैंने क्रिएट किए हुए हैं, जैसे कि आर एस डिजिटल मार्केटिंग, जिससे आपने मेरे तक रिसाई हासिल की है। ठीक है, तो ये आपने नहीं कहा, गलती करनी कि आपने न्यू जो फेसबुक है उसके ऊपर नहीं बनाना, क्योंकि ये आपका सस्पेंड हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल कभी कभी ये वैसे भी सस्पेंड कर देता है, तो उसकी उसकी आपने परेशानी है ना, इनकी पॉलिसी है कि आपकी वो थोड़ी जांच पड़ताल करते हैं, यानी तहकीक करते हैं, तो आपसे वो तहकीक करवानी होगी इनके, मतलब कि आप अगर एड अकाउंट बैन हो जाता है या सस्पेंड हो जाता है, या बिजनेस पोर्टफोलियो आपका बैन हो जाता है या वो सस्पेंड हो जाता है, तो फिर आपको कहेंगे डिटेल सेंड करें अपनी। तो आपने डिटेल देनी है, अपने वो आईडी कार्ड लेंगे, तो वो सबमिट करवाना, तो विद इन 24 आवर्स के बाद आपका अकाउंट दोबारा ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, बिजनेस मैनेजर ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे आके बिजनेस पोर्टफोलियो बनाना है। ठीक है, बिजनेस पोर्टफोलियो मैंने बता दिया है क्या होता है क्या नहीं होता। अगर आपको नहीं देखा तो रिवर्स करके वीडियो को देख लीजिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, बिजनेस पोर्टफोलियो बनाने का तरीका ये है, क्रिएट बिजनेस पोर्टफोलियो, यहाँ पे क्लिक करें।
ठीक है? यहाँ पे अपनी मार्केट का नाम लिखें, जो भी नाम है वो लिख दें, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जो भी आपका मतलब ब्रांड है उसका नाम लिखें और यहाँ पे बिज़नेस ईमेल, कोई भी ईमेल आप लगा के क्रिएट करें, आपका बिज़नेस पोर्टफोलियो क्रिएट हो जाएगा। क्रिएट होने के बाद ये देखें मेरा बिज़नेस पोर्टफोलियो क्रिएट हुआ, फिर आपके सामने इस तरह की एक सेटिंग आ जाएगी। ये मैं रफ़ीक इंस्टेंट डॉट स्टोर में आ गया हूँ, यानी ये मैं अपने पोर्टफोलियो पे आ गया हूँ। ये देखेंगे तो ये मेरा बिज़नेस इन्फॉर्मेशन है, सारी बिज़नेस पोर्टफोलियो है, ठीक है? यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, सॉरी ये मेरा बिज़नेस मैनेजर ही है, ठीक है? अभी बिज़नेस पोर्टफोलियो में ओपन करता हूँ। आपने बिज़नेस पोर्टफोलियो कैसे ओपन करना है, इसकी सेटिंग पे जाना है आपने और ये आपके साथ बिज़नेस पोर्टफोलियो ओपन हो जाएगा, ठीक है? विद इन सेकंड ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ये मेरे फुल एक्सेस दे रहा है मुझे कि 2 अकाउंट मैं हैंडल करूँ, एक आरएस कॉमर्स अकेडमी, ठीक है? और ये मेरा 2 फेसबुक आईडी वो यहाँ पे शो हो रही है। यहाँ पे आपने ऐड अकाउंट अपना बनाना है, ठीक है? क्या बनाना है आपने अपना? ऐड अकाउंट। ऐड अकाउंट बनाने के लिए सिंपली स्टार्ट आपने क्या करना है, देखें ऐड अकाउंट क्या होता है? बिज़नेस पोर्टफोलियो के अंदर हम ऐड अकाउंट बनाते हैं। ऐड अकाउंट बेसिकली जिस पे आप ऐड मैनेजर बना के अप सॉरी ऐड मैनेजर होता है बेसिकली जिस पे आप अपनी ऐड को रन करते हो। यानी ये वाला पोर्शन जिस पे आप क्या करते हो? अपनी एड्स को रन करते हो। ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे आके अपनी एड्स को रन करते हो, ठीक है? तो आपने क्या करना है, यहाँ पे अपना बिज़नेस सॉरी ऐड मैनेजर बनाना है। ऐड मैनेजर बनाने के लिए आपने क्या करना है, ऐड पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप अपना वो क्रिएट अ न्यू ऐड अकाउंट क्लिक करें। यहाँ पे अपने अकाउंट नेम लिखना है, जो भी आपका अकाउंट नेम है, ठीक है? जैसे मैं रफ़ीक इंस्टेंट लिखता हूँ। टाइम ज़ोन कराची सेलेक्ट करना है और करेंसी आपने यूएस सॉरी पाकिस्तान रुपीस में आपने कन्फर्म करके यूसेज नेक्स्ट करना है, तो ये आपका ऐड अकाउंट बन जाएगा, ठीक है? उसके बाद ऐड अकाउंट बनने के बाद आपने क्या करना है कि पिक्सेल बनाना है अपना। अच्छा, पिक्सेल बेसिकली होता क्या है? ठीक है? पिक्सेल पहले बनाना किस तरह है वो भी आपको बता दूँ। आपने डाटा सोर्स पे क्लिक करना है, ये लिखा हुआ है पिक्सेल, आपने यहाँ पे नहीं जाना क्योंकि अब सेटिंग चेंज हो चुकी है, आपने जाना है डाटा सेट्स के ऊपर, ठीक है? यहाँ पे मेरा एक ये पिक्सेल बना हुआ है, ठीक है? अच्छा, पिक्सेल होता क्या चीज़ है? बेसिकली आप जब ऐड चलाते हो ना, तो जब फेसबुक के ऊपर आपको ऑडियंस हिट करती है, आपकी ऐड पे आती है, तो वो ऐड के ऊपर आने के बाद जब क्लिक करती है ना ऑर्डर नाउ के बटन पे, तो वो आपकी वेबसाइट पे गिर जाता है बंदा जाके, ठीक है? तो वहाँ पे ऐड जो फेसबुक का होता है ना, वो राब्ता जब आप एक मेंबर आपकी वेबसाइट पे जाता है, तो वहाँ पे वो राब्ता ख़त्म करके जाता है। फेसबुक को फिर आगे वाला डाटा नहीं मालूम होता कि यार इसने परचेज़ किया है कि नहीं किया, इसने वैसे ही देख के आ गया ऐड को, या इसने बाय बाय किया है या इसने बाय नहीं किया, अगर बाय नहीं किया तो क्यों नहीं किया? तो फिर ये डाटा फेसबुक के पास नहीं जाएगा और अगर ये डाटा नहीं गया तो हमें बहुत नुकसान है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि पिक्सेल को अटैच करते हैं अपनी वेबसाइट के साथ, ठीक है? तो जिस तरह मैंने पहले बताया कि आपने वो एक ऐप डाउनलोड करनी है, उसके साथ अपना पिक्सेल अपने अटैच कर लेना है। तो पिक्सेल बेसिकली होता क्या है कि आपका एक चौकीदार होता है फेसबुक का और आपकी वेबसाइट के दरमियान। काम करता है क्या है, बताता है कि यार ये बंदे यहाँ पे आए हैं, ये बंदों ने परचेज़िंग की है, ये बंदों ने परचेज़िंग नहीं की, फीमेल आया था या मेल आया था, ये वो पर्सन बताता है, ठीक है? पिक्सेल ही बताता है फेसबुक को, फिर ये सारा डाटा देता है फेसबुक को। फिर फेसबुक क्या करता है कि वो डाटा को इम्प्लीमेंट करता है। इम्प्लीमेंट करने के बाद फिर जिस बंदे ने आपकी वेबसाइट पे जाके परचेजिंग की होती है ना, फिर उस कैटेगरी के लोगों को फिर दिखाता है आपकी ऐड। तो यार ये लोग परचेसिंग करें, फिर इस किस किस्म के लोगों को वो आपकी ऐड शो करवाता है, तो ये पिक्सेल का फायदा होता है, ठीक है? तो पिक्सेल आपने लास्ट में बनाना है, इसके बगैर आपकी ऐड नहीं चलेगी। तो पिक्सेल बनाने का तरीका क्या है, आपने ऐड पे क्लिक करना है, यहाँ पे सिंपली ऐड नाम लिखें और क्रिएट कर दें, पिक्सेल क्रिएट हो जाएगा। ये क्रिएट होने के बाद दैट्स इट, आपने फिर अपना ऐड मैनेजर ओपन कर लेना है, ऐड के ऊपर आए, ठीक है? इसको आपने ऐड अकाउंट के साथ भी कनेक्ट करना है और अपने पिक्सेल के साथ भी कनेक्ट करना है, ठीक है? सॉरी फेसबुक पेज के साथ भी कनेक्ट करना है, वेबसाइट के साथ, ठीक है? दोनों के साथ कनेक्ट करने के बाद आप ऐड अकाउंट के ऊपर आएँ, ठीक है? यहाँ पे आप ओपन ऐड मैनेजर लिखा हुआ है, आप ओपन ऐड मैनेजर करेंगे तो यहाँ पे आप आ जाएँगे, जो आपका ऐड अब मैनेजर बनेगा। ऐड मैनेजर बनने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे अपना मतलब कि आपने अपना पेमेंट मेथड सेट करना है, ठीक है? पेमेंट मेथड सेट करने के लिए आपने सिंपली स्टार्ट यहाँ पे क्लिक करना है, पेमेंट मेथड सेट हो जाएगा, ठीक है? बिलिंग एंड पेमेंट पे आके सेट करने के बाद 24 आवर्स के बाद आपने ऐड को रन करना है, ठीक है? 24 आवर्स के बाद आपने क्या करना है, ऐड को रन करना है, ठीक है? तो ये भी लोडिंग हो रही है, लोडिंग हो ले फिर आपको मैं शो करवाता हूँ मज़ीद डिटेल। तो देखिए, अगर आप डंबल हम सीखना हुआ एक-एक चीज़ को, एक-एक पॉइंट को, ये बिलिंग वाला ऑप्शन आ गया। अभी 0-0 बैलेंस है, मैंने अभी इसको रिसेंटली पे किया है, तो ये वो ऑप्शन आ गया। अब हम कैंपेन्स पे दोबारा जाते हैं। देखिए, अगर आपने हमारा पेड कोर्स जॉइन करना हुआ, 6000 इसकी फीस है, इसमें आपको डिटेल से सिखाया जाएगा।
अब वाला यकीन करें मैंने आपको 4 से 3 मेंटर आपको देने हैं, ठीक है? जो आपको लाइफ टाइम एक्सेस देंगे, लाइफ टाइम सिखाएँगे, आपको सामान भी प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह ग्रुप में आपको मैं सामान सेंड कर दूँगा। वो आप देखिएगा तो आपको मज़ीद आइडिया हो जाएगा। मैं अपने स्टूडेंट की सेल भी चेक करवाऊँगा। मैं अपनी सेल क्यों नहीं शो करवा रहा? मैं अपनी सेल भी शो करवा सकता हूँ आपको। मैं इंशाल्लाह ग्रुप में वो भी शो करवाऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं अपने स्टूडेंट की सेल शो करवाऊँगा कि देखें, एक मैं काम कर रहा हूँ, एक उस्ताद है ना, उसके पास तो क्लाइंट आता ही आता है। उस्ताद जो है वो काम करता है, वो उसके पास तो क्लाइंट आता है, लेकिन उसके पास स्टूडेंट्स भी आते हैं। लेकिन उसकी कारकर्दगी कहाँ से आपको पता चलती है? जब उसका स्टूडेंट कामयाब होता है। वो तो ऑलरेडी कामयाब है, वो तो सेल जनरेट कर रहा है, लेकिन मज़ा तब है कि जिनको वो सिखा रहा है, उनकी भी सेल आनी चाहिए। तो मैं इंशाल्लाह अपनों से पहले, अपनी सेल से पहले आपको अपने स्टूडेंट की सेल दिखाऊँगा, अपने वेयरहाउस का सामान दिखाऊँगा। आपने हमारे साथ काम करना, हमारे साथ काम कीजिएगा, किसी और के साथ काम करना हुआ, तो और के साथ भी आप काम कर सकते हैं, नो डाउट मसला, ठीक है? लेकिन आपको हम सिखाएँगे इंशाल्लाह। 6,000 स्टूडेंट्स की फीस है इंशाल्लाह, मैं ग्रुप में ऐलान कर दूँगा, अगर किसी ने जॉइन करना हुआ, तो वो मेरी टीम से राब्ता करके शामिल हो सकता है, ठीक है? तो आपने क्या करना है, सबसे पहले फिर हम चलते हैं अपनी ऐड की तरफ। ऐड मैनेजर बनने के बाद हम आपने अपनी ऐड चलानी है, ठीक है? तो आप क्रिएट ऐड पे क्लिक करो, ठीक है? यहाँ पे 3 से 4 किस्म की ऐड आ रही हैं, ठीक है? पहली अवेयरनेस की ऐड होती है कि अपने ब्रांड की अवेयरनेस करना है, मैं एक-एक स्टेप आपको बयान करूँगा, ठीक है? ट्रैफिक कैम्पेन क्या होती है कि अपने मतलब कि लाइक आपकी कोई भी ऑडियंस है, लाइक आपका पेज है, उस पे ट्रैफिक लेके आना चाह रहे हो, तो वो ट्रैफिक कैम्पेन होती है। एंगेजमेंट कैम्पेन क्या होती है कि आप अपनी ऑडियंस को व्हाट्सएप के ऊपर लेके जाते हो, तो वो एंगेजमेंट कैंपेन होती है। लीड कैंपेन क्या होती है कि कोई आपकी थर्ड पार्टी या कोई लैंडिंग पेज है, वहाँ पे आप लीड लेना चाहते हो या अपने लोगों को लाना चाहते हो, तो वो लीड कैंपेन भी आप चला सकते हो। ऐप प्रमोशन होती है कि आपने कोई ऐप बनाई है या कोई आपकी ऐप है, उसको प्रमोट करवाना, डाउनलोड करवाना, तो वो ऐप प्रमोशन सेल होती है, ठीक है? उसके बाद सेल कैंपेन बेसिकली ये होता है कि आपकी वेबसाइट है, जिस तरह शॉपिफाई वेबसाइट है, आप कोई चीज़ बेचना चाह रहे हो, तो वो सेल कैंपेन होती है। लेट्स सपोज हम सेल कैंपेन पे क्लिक करते हैं, कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको ब्रॉड ऐड सिखाऊंगा अभी, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं डिटेल से हर एक चीज़ को बयान करूँ। और ये इंशाल्लाह ये एक क्लास में होना भी नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सेटिंग्स है, ऐसे देखे ना, ये डीपली पॉइंट है, सारे सारे डीपली पॉइंट है, इनको समझना पड़ता है, सीखना पड़ता है, फिर ही आप ऐड में महारत हासिल कर सकते हैं, वरना नहीं, ठीक है? तो इसको आप सीखेंगे तो देन ही आप कामयाब होंगे। आपने क्या करना है, यहाँ पे आना है, अपने बजट का नाम लिखना है, यानी आपने कंपेन का नाम लिखना है। कंपेन वाचिस कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है? उसके बाद नीचे डाउन करना है आपने। यहाँ पे आप आ रहा होगा एडवांटेज प्लस कैंपेन, ठीक है? यहाँ पे आप इसको ऑफ कर दें और यहाँ पे आपने क्या करना है, मैनुअल ऐड बजट कर देना है, ठीक है? फिर आप इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर दें, ठीक है? नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद कन्वर्जन आपने यहाँ पे भी लिख, एड सेट टू पे भी अपने बातचीत लिखनी है, ठीक है? बातचीत लिखने के बाद अब नीचे आना है, यहाँ पे कन्वर्जन लोकेशन क्या होनी चाहिए, वेबसाइट, ठीक है? उसके बाद आपने यहाँ पे परफॉर्मेंस गोल है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन, आप यहाँ पे लिख सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ लैंडिंग पेज, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लिक्स, आप कन्वर्जन ही सिलेक्ट करें, ठीक है? तो आप उसके बाद नीचे डाउन करें, यहाँ पे आपने पिक्सल अटैच करना है, जो पिक्सल मैंने बनाया हुआ है, ठीक है? उसके बाद आपने नीचे डाउन करना है, यहाँ पे आपने बजट सेट लगाना है अपना। अब वो कह रहा है डेली बजट कितना चाहिए, मैं 2100 का बजट लगाया है, नीचे करें। उसके बाद मैं यहाँ से मैं कोई सेटिंग मैं क्लिक नहीं करूंगा। मतलब ब्रॉड कंपेन क्या होती है, मैं बिना कोई सेटिंग चेंज किए मैं सिर्फ अपना बजट लगाऊंगा, कंपेन का नाम लिखूंगा और नेक्स्ट लेवल पे जाके मैं सिर्फ क्या करूंगा मैं जाके मैं अपना बस क्रिएटिव ऐड लगा दूंगा नेक्स्ट पेज पे। ये सारी सेटिंग अगर आपने समझना है तो मैं आपको समझा नहीं सकता, मैं आपसे माजरत करता हूँ, क्योंकि ये सिर्फ एक लेक्चर मैंने आपको प्रोवाइड करना था, एक वे बताना था ताकि आप अपनी सेल जनरेट करें। आपका अगर फर्ज बनता है कि यार देखिए, मैंने आपको एक एक टॉपिक बताऊंगा तो आप उसके बारे में सर्च करें, जाके यूट्यूब से सर्च करें, डिफरेंट तरीकों से आप सर्च करें। अगर आप फास्ट लर्नर है तो सीख जाएंगे, नो डाउट आप अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यार वन बाय वन मनु सामा से सीखना है, तो फिर हम उससे चार्ज करेंगे। इसमें भी हमारे से 3 से 4 मेंटोर्स होते हैं, वो आपको सिखाएँगे। इसमें भी मेरे को इतना बेनिफिट नहीं है, 6000 में क्या बेनिफिट मिलता है, तो आपको हम सिखाएँगे अगर आपके हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिले तो, वरना हम ये बैच अनाउंस नहीं करेंगे, ठीक है? नीचे डाउन करेंगे, उसके बाद यहाँ पे लोकेशन आपने हर चीज़ सेम रखनी है, नेक्स्ट चलना है। ये सारा कुछ अगर आपने मैं दोबारा से करूँ सीखना है तो ये मुकम्मल एक तरीका है, ठीक है? हर एक चीज़ के बारे में बताऊँगा मैं आपको डिटेल से, तो फिर आपको हर एक चीज़ की समझ आ जाएगी, फिर आप ऑडियंस को, राइट ऑडियंस को टारगेट कर सकेंगे, ठीक है? नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे अपना मतलब कि यहाँ पे वाचिस लिखेंगे,
ठीक है, वही नाम लिख लें, अगर नाम लिखते हैं तो नहीं, उसके बाद नीचे डाउन करेंगे। यहाँ पे सिंगल इमेज और वीडियो फॉर्मेट कह रहा है कि आपने जो लगाना है। मैं सिंगल इमेज पर वीडियो पे क्लिक करता हूँ, नीचे डाउन करता हूँ। अब मैं यहाँ पे यूआरएल लगाऊंगा, कौन सा यूआरएल, जो मेरी वेबसाइट का होता है। फॉर एग्जांपल मैं कोई चीज़ सेल करूँ ना, तो उसका लेट सपोज मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि जैसे मैं एक ब्रांड है, यहाँ पे मैं डिवाइन जेब ओपन कर लेता हूँ अपनी वेबसाइट। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। अच्छा, मैं यहाँ पे डिवाइन जेब ओपन करता हूँ। ये ओपन हो जाती है, फिर इंशाल्लाह आपको दिखाता हूँ करके। ये ना थोड़ा इशू आया हुआ है इसमें अभी, डोमेन का थोड़ा इशू आया हुआ है। मैं कोई और वेबसाइट ओपन करता हूँ। ये रात को भी इशू था, मैंने अपनी टीम से रजू किया था लेकिन ठीक हो गया था, लेकिन अभी दोबारा से आ गया। इसको दोबारा से हम चेक कर लेते हैं। आप यहाँ पे पतरंग पे जाएं, ये भी हमारा ब्रांड ही है, ठीक है, पतरंग भी। तो इसको हम क्लिक करते हैं। तो उसके बाद ये जो पतरंग है ना, ये हमारा ब्रांड नहीं है, बेसिकली हम इसको आगे प्रमोट करते हैं, ठीक है, कपड़ा वगैरह देते हैं, इसको प्रमोट करते हैं, इसकी वेबसाइट को मैनेज करते हैं, सारा सेटिंग हम खुद कर देखते हैं। लेट्स सपोज ये एक प्रोडक्ट है, इसको आपने क्या करना है कि यहाँ पे इसका लिंक कॉपी कर लेना है, ये वाला। कंट्रोल प्लस सी प्रेस करेंगे, ये लिंक कॉपी हो जाएगा। जब ये कोई हमारा क्लाइंट क्लिक करेगा तो सीधा इस वेबसाइट पे आगे गिरेगा, ठीक है। वेबसाइट गिरने के बाद वो यहाँ से परचेज कर लेगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सिंपल स्टार्ट, आपने यहाँ पे वो यूआरएल लगा देना है, ठीक है। अब यूआरएल लगाने के बाद आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, वैसे भी वो यहाँ पे पिक्चर आ जाएगी, देखिएगा, ये आ गई है, ठीक है। ये पिक्चर आ गई है, ये पिक्चर भी आ गई है। अगर आपने ऐड लगाना है अपना, मतलब कि इस तरह का देखें, अगर आपने ऐड देखा हो, शॉप नो का बटन आ रहा है, तो अगर आपने अपना क्रिएटिव बनाना है या वीडियो वगैरह, वो भी आप लगा सकते हो। वो कैसे लगा सकते हो, आप सिंपल स्टार्ट यहाँ पे आओ, क्रिएट ऐड, मैनुअल अपलोड, ठीक है, क्रोजल यहाँ पे आएगा कि आपने अपना क्रिएटिव लगाना। ये है सेटअप क्रिएटिव, आपने सेटअप क्रिएटिव पे क्लिक करना है, ऐड इमेज पे या वीडियो है वो लगा देनी है। आप, मैं इमेज लगा के दिखा देता हूँ, सिंपल इज दैट। आप फॉर एग्जांपल लेट्स से यहाँ पे आप क्रिएटिव सेटअप करोगे, ठीक है। उसके बाद आप नीचे टेक्स्ट लिखोगे, कुछ टेक्स्ट टेक्स्ट वगैरह होता है, यहाँ पे आप प्राइमरी टेक्स्ट लिखोगे, ठीक है, हेडलाइन लिखोगे, डिस्क्रिप्शन लिखोगे, उसके बाद शॉप नो का बटन लिख यहाँ पे दोगे। फिर यहाँ पे मीडिया आता है, जो भी आपने वीडियो लगानी है, जो भी आपने लगानी है, वो यहाँ पे आप अपलोड पे क्लिक करोगे, ठीक है। अपलोड क्लिक करने के बाद आपकी गैलरी में चला जाएगा, वहां से आप वीडियो उठाओ, वहां से डाउनलोड करो, लगा दो। फॉर एग्जाम्पल लेट से मैं ये सेल कर रहा हूँ, तो मैं इसको क्लिक करूंगा, नेक्स्ट पे क्लिक कर लूंगा, ठीक है। फिर यहाँ पे मुझे बता रहा होगा कि कहाँ से आपने क्रॉप करना है, कर लें। यहाँ पे कभी कभी ना आपको मतलब कि दिखा रहा था कि ये साइज आपका बराबर नहीं आएगा, इसलिए इसको साइज करें, ये वाला साइज करें, ये वाला या ये वाला। लेकिन सब पे ओरिजिनल आ रहा है तो फिर ठीक है, ठीक है। तो अगर ओरिजिनल नहीं आ रहा तो फिर ये साइज कर लें, ठीक है। ये साइज करने के बाद आप इसको सेल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, तो उसके बाद इनहेंस करेंगे, डन कर देंगे, ये हमारी ऐड यहाँ पे लग जाएगी। लेकिन जब भी कोई क्लिक करेगा वही पतरंग पे जाएगा, लेकिन मैंने वैसे आपको दिखा दिया कि आप लगा सकते हो, ठीक है, इजीली। अब ये आ गया, ठीक है। अब सिंपल यूज डाटा आपने इसको क्या करना है, पब्लिश। ये हमारी ब्रॉड कैंपेन है, ठीक है। क्या करना है आपने, पब्लिश। ये सारा कुछ आ रहा है, नीचे दिखा रहा है कि यार आपने किस तरह ये काम करना है, कैसे काम करना है, ये सारा वो, सॉरी काम कह रहा हूँ, ये दिखा रहा है कि किस तरह आपने अपनी ऐप की ऐड वहाँ पे व्हाट्सएप पे कैसे शो होगी, इंस्टाग्राम पे कैसे कैसे शो होगी, फेसबुक पे कैसे शो होगी। तो सारा कुछ ये आ रहा है। ये पतरंग लॉन ऊपर आ रहा है क्योंकि ये ऊपर पतरंग लॉन की हमने ये दिखा है, कलेक्शन दी है ना, वो लिंक लगाया है, तो इसकी ये हेडिंग आ रही है, ठीक है। आप चेंज भी कर सकते हो उसको, जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बताई वहाँ पे आप जाके लिख सकते हो कुछ भी, ठीक है। उसके बाद आपने ये करने के बाद आपने बस सिंपली पब्लिश कर देनी है, आपकी ऐड पब्लिश हो जाएगी। मैं पब्लिश नहीं कर रहा क्योंकि फिर मेरी ऐड पब्लिश हो जाएगी, इसको डिलीट करना पड़ेगा। तो अभी मैं इसको ड्राफ्ट कर लेता हूँ, यहाँ से मैं ख़त्म कर दूंगा। तो ये थी आपका आज का हमारा ट्यूटोरियल। मैं ट्यूटोरियल था मेरे ऐड का, ठीक है। मैं मुतासर होता हूँ कि अगर आप इस हमारे ट्यूटोरियल से, फ्री क्लासेस से काफ़ी मुतासर होंगे। मैं यकीन दिलाई करता हूँ कि आपको ये 3 जो क्लासेस हैं जो हमने आपको प्रोवाइड की हैं 3 डेज़ में, हमारा सिर्फ एक ही मकसद था कि हम अगर काम कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं। तो मुझे मालूम है कि आपको ये 3 क्लासेस काफ़ी अच्छी लगी होंगी। अगर किसी को कोई भी इशू आता है, कहीं भी इशू आता है, आपने ये नहीं कहना कि यार जो पेड स्टूडेंट है वही मेरे स्टूडेंट्स हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हज़रत अली का कौल है कि अगर किसी इंसान ने एक अल्फाज भी सीखा तो वो मेरा उस्ताद होता है। तो भाई बस ये टीचर्स मैं आपसे ये कहता हूँ कि मैं भाई बस ये टीचर मैं आपको ये कहता हूँ कि अगर आपको कोई भी मसला आता है, कोई परेशानी आती है,
तो आप मुझसे रुजू करें, मेरी टीम से रुजू करें, इंशाल्लाह वो आपको हर एक चीज़ गाइड करेंगे जो हमें मालूम होती होगी, ठीक है? अगर किसी को सामान चाहिए इंशाल्लाह मैं ग्रुप में वीडियो वगैरह अपलोड करूँगा, आप मज़ीद देखिएगा तो आपको वहाँ से भी आइडिया हो जाएगा किस किस्म का हम सिखाते हैं, किस लेवल का हम पढ़ाते हैं, कैसा सामान है हमारे पास, हर एक चीज़ आपको वाज़ेह करवाऊँगा। तो एक बात मैं आपको बताना भूल गया हूँ कि अगर आप देखें, कोई भी बहन-भाई रिश्तेदार आपके काम नहीं आता, सिवाय आपके अपने स्किल के। अगर आपके पास पैसा आ जाता है तो वो लोग भी आपके साथ अटैच हो जाते हैं, जो लोग आपसे सलाम लेना गवारा भी नहीं थे करते, ठीक है? तो मैं आपको यकीन दिलाई करता हूँ कि अगर आप शॉपिफ़ाई पे आज काम करते हैं, तो इंशाल्लाह आने वाले नेक्स्ट साल में आप भी एक अच्छे इन्फ्लुएंसर बन जाएँगे, अच्छे आप सिखाने वाले बन जाएँगे, अच्छे आप सामान बेचने वाले बन जाएँगे। अपने हुनर को आगे ब बाँटा करें। अगर देखें ना मेरे पास हुनर था, मैं जितने जितने अल्लाह ने मुझे काबिल बनाया उतना मैंने आपको अपना हुनर बाँटा है, ठीक है? मैंने अपनी एड कॉस्ट लगाई, एड कॉस्ट लगा के आपको ग्रुप में इकट्ठा किया और फिर मैंने आपको ये 3 लेक्चर दिए। ये मेरा मकसद सिर्फ़ यही नहीं है कि मैं आपको अपना पेड कोर्स कराऊँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप यहाँ से सीख जाते हैं तो फिर वेल एंड गुड, क्या ही बात है, आप सीखें। लेकिन उन स्टूडेंट के लिए मैं कह रहा हूँ जो मतलब कि बात को जल्दी पिक नहीं करते और उनको समझने में थोड़ी दुश्वारी होती है, तो उनके लिए मैं ये कह रहा हूँ कि वो जॉइन कर सकते हैं और मेरी मुनासिब सी फ़ीस है, ज़्यादा रखनी है। इसमें हमें सिर्फ़ 3 से 4,000 मेरे मेंटोर्स हो जाता है, 2,000 हमारी कंपनी को जाता है, सिंपल इज़ दैट। ठीक है? इसमें कोई ज़्यादा आपको प्रॉफ़िट नहीं होती, ठीक है? तो अगर आपका मुझे अच्छा रिस्पॉन्स आया तो मैं इंशाल्लाह ये बैच रिप्रेज़ेंट कराऊँगा क्योंकि मैंने जो यहाँ पे अपने मेंटोर्स हायर करने हैं, उनको ऑब्वियसली बात है मैंने फ़ीसेस पे करनी होती हैं। उनको मैंने जो फ़ीसेस पे करनी होती है, तो वो मैंने अपनी पॉकेट मनी से नहीं पे करनी होती, वो मैंने आपसे ही लेके उनको देना होता है ताकि वो आपको सिखा रहे हैं। तो उनसे वो आपको डील भी करेंगे, गाइड भी करेंगे। कहीं कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो आप उनसे पूछ सकते हैं। अगर वो नहीं बताते हैं तो मुझसे आप उनकी शिकायत करें, ठीक है? तो ये मैं आपके लिए कर सकता हूँ। उसके बाद आपको एक बात बताता हूँ कि देखें, आप यहाँ पे ये कारोबार तब कामयाब होता है जब आप अपनी ऐड को रन करते हैं। ठीक है? अब क्या करते हैं अपनी ऐड को रन करते हैं। तो रन करने के लिए बेसिकली आप एडवर्टाइज़मेंट करते हो। जब आप एडवर्टाइज़मेंट करते हो, तो आप क्या करते हो कि अब बजट लगाते हो तो फिर लोगों को हासिल करते हो। लेकिन आपको एक बात बताता चलूँ कि आप देखें, मेरी बात मानें तो आप अभी से इरादा करें कि मैंने जितना कमाऊँगा ना, अल्लाह से नियत करें, अल्लाह से ये वादा करें कि मैं जितना कमाऊँगा, वादा ना करें, वादा खिलाफ़ी भी हो जाती है। अब ये कह लें कि अल्लाह ताला मैं जितना भी कमाऊँगा, मैं आपकी ज़ात के ऊपर 10% या 5% खर्च करूँगा, ठीक है? अल्लाह ताला को अपने कारोबार में हिस्सादार कर लो, ठीक है? जितना आप कमाते हो उसका 5% जितने जितने आपकी हैसियत है, उतने आप अल्लाह ताला के रास्ते में अपने कारोबार से मुनाफ़ा निकाला करें। जब आप निकालेंगे तो यकीन करें वल्लाह डबल पैसे होंगे आपको, बल्कि 10 गुना ज़्यादा अल्लाह ताला ने फरमाया है कि 10 गुना ज़्यादा बढ़ा के मैं आपको अनायत करूँगा, दूँगा ताकि आपके रिज़्क में बरकत डालें। और जब आपका कारोबार बन जाए तो आप लोगों को अपने साथ अटैच करें, उनका भी रिज़्क आपके वसीले से चलेगा तो अल्लाह ताला फिर आपके कारोबार में मज़ीद बरकत डालेगा, ठीक है? तो ये मेरा आपको ये मशवरा है क्योंकि बज़ाते खुद मैंने ये एक्सपीरियंस किया हुआ है। इंशाल्लाह अगर आप मेरे साथ अटैच होते हैं तो मैं मज़ीद ये इसके बारे में बताऊँगा। तो ये है कि एक मैं आपको बात बताना भूल गया हूँ कि देखिए हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, एडवर्टाइज़मेंट तो हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारी लॉजिस्टिक कंपनी, यानी देखो हमें ऑर्डर आता है तो उसे हमने डिस्पैच भी तो करवाना है, ठीक है? अब डिस्पैचिंग करने का मेन मैं आपको टॉपिक बता देता हूँ कि आपको मैं एक तरीका बताता हूँ। अगर आपने किसी कंपनी के साथ अपना अकाउंट लॉगिन करवाना है, तो आप क्या करेंगे कि आप जाएँ किसी भी लॉजिस्टिक कंपनीज़ में, ठीक है? उनसे जाके बोलें कि सर मुझे सीओडी चाहिए, और आपने ये नहीं कहना सर मैं बिगिनर हूँ, मैं न्यू बंदा हूँ। वो आपको फिर घास नहीं डालेंगे, वो आपको रेट भी हाई देंगे। आपने कहना है कि सर मैं ऑलरेडी काम करता हूँ, ठीक है? मेरे डेली के 70 से 80 पार्सल होते हैं, ठीक है? तो मुझे बताएँ, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, तो मुझे आप बताएँ कि मुझे आप क्या रेट दोगे? तो वो आपको फिर अच्छे रेट देंगे, ठीक है? तो फिर उनसे आप रेट ले लीजिए, सिटी टू सिटी क्या होना है, सिटी टू आउट सिटी क्या होना है, क्योंकि पाकिस्तान में चलता है कैश ऑन डिलीवरी। जब आपका पार्सल पहुंच जाए तो फिर आपको पैसे मिलते हैं, ठीक है? तो इन टीसीएस कंपनी, एम एंड पी या लेपर्ड कोरियर ट्रैक्स, किसी के साथ आप अपना सीओडी ओपन करवा लो। ओपन करवाने के बाद जब भी आपको ऑर्डर आए, डिस्पैच करो उसके साथ। अब तीसरा हमारा टॉपिक है कि रिटर्न। अपने रिटर्न रिटर्न को कैसे कंट्रोल करना है, ये भी मैं आपको ज़ुबानी कलामी बता देता हूँ। अपने रिटर्न को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले आपको जब भी ऑर्डर आ जाए, आपने कंफर्मेशन करना है उनको कॉल करके। 5 से 6, अगर वो पिक नहीं करते तो 5 से 6 बार वो कॉल करें।
यकदम नहीं करना, टाइम बाय टाइम करें, यानी अभी किया तो घंटे 2 बाद करें, ठीक है? आपको फिर आइडिया हो जाएगा। अगर 3-4 बार कॉल नहीं पिक करते तो उसका ऑर्डर कैंसल कर दें। अगर वो पिक कर लेते हैं तो उनसे पूछें कि सर आपने ऑर्डर करवाया था, क्या मैं इसे पैक कर दूँ? तो वो फिर कहेगा जी गलती से हो गया, सॉरी टू से, वो गलती से बाय चांस हो गया, तो फिर वहाँ से आपका ऑर्डर कैंसल हो जाएगा, रिटर्न नहीं आएगा। फिर आपने जब ऑर्डर अपना पैक भेजना है, फिर आप अपने क्लाइंट को कॉल करें, ठीक है? तो उससे फिर आपका एक तो इंप्रेशन अच्छा बढ़ेगा कि यार ये काफ़ी अच्छी सर्विस दे रहे हैं। उनसे पूछें कि सर मैम आपको या सर आपको पार्सल रिसीव हुआ है? अगर वो कहते हैं हो गया तो ठीक है, अगर वो नहीं कहते तो फिर आप कोरियर उनसे माज़रत करके बोलें कि विदिन 1 दिन में या 2 दिन में आपको पार्सल रिसीव हो जाएगा। आप तहम्मुल का मुज़ाहरा कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपके फर्दर वर्किंग करता हूँ। तो फिर इस तरह आप मज़ीद बोलेंगे तो वो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, वो दोबारा से भी आपके स्टोर पे सेलिंग करेगा आके, बाय करेगा आके सामान, ठीक है? उसके बाद आपने कोरियर कंपनी को कॉल करनी है, उनसे उन पे दबाव डालें कि सर हमारा पार्सल क्यों नहीं पहुँचा अभी तक? जितना दबाव डालेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा। तो ये हमारी आज की क्लास थी। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद गुजरी होगी। जो 3 क्लासेस वो भी आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद गुजरी होंगी। इंशाल्लाह मैं ये रिकॉर्डिंग जल्दी ही आपके लेक्चर ग्रुप पे सेंड कर दूँगा। आप वॉच कीजिएगा और सब मुझे राय अपनी दीजिएगा कि आपको ये हमारे लेक्चर किस तरह लगे, ठीक है? तो अगर किसी ने पेड कोर्स में हमारा जॉइन करना हुआ तो इंशाल्लाह उसमें हम लॉजिस्टिक कंपनी का 4 से 5 आपको लेक्चर प्रोवाइड करते हैं, यानी आपने ये लेबलिंग कैसे निकालनी है, रिसीट कैसे निकालनी है, किस तरह आपने इसको डाउनलोड करना है, कैसे अपने ऑर्डर को डिस्पैच करना है, ये भी हम बताते हैं, ठीक है? तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मेरे लिए, मेरी टीम के लिए दुआ कीजिएगा। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।